कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। रिवाइज्ड कीमत को मंजूरी दी गई। तो मुहर्रम में भी देंगे ध्यान, कावड़ में भी देंगे ध्यान, कावड़ में भी ध्यान देंगे, मुहर्रम में भी ध्यान देंगे। सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं और फिर गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों खूब सियासत गरमा रही है। कांवड़ यात्रा पर नेताओं के अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान जमकर वायरल हुआ। दरअसल पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है, ये सच है, लेकिन जब यात्रा के दौरान डीजे जोर जोर से बजता है तो आसपास के घरों की खिड़कियां तक कांपने लगती हैं। दिल के मरीज अपने कान बंद कर लेते हैं और जब कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो तेज आवाज से वो भी हिलने लगती है। मेरा मानना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार बढ़ रही समस्याओं की ओर ध्यान रखते हुए सरकार को कांवड़ियों के लिए एक अलग सड़क ही बनवा देनी चाहिए। आइए सुनते हैं एसटी हसन का क्या कुछ कहना था। देखिए, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। ये हकीकत है कि जब ये डीजे बजते हुए जाते हैं तो लोगों के मकानों की खिड़कियों की झंझनाहट होती है। लोग जो दिल के मरीज होते हैं वो अपने कान बंद कर लेते हैं। गाड़ी अगर बराबर में गुजरती है तो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आते हैं। तो अब लेकिन हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जितना अलाउड है उतने ही डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए, यानी कि 60 डेसिबल। अगर ऐसा है तो ठीक है। बाकी मेरा ये मानना है कि कांवड़ के लिए जो इतनी परेशानियां हो रही हैं और इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, सरकार को चाहिए कि एक अलग सड़क बनाएं जिस पर सिर्फ कांवड़ ही चले, वहाँ पे आम लोग ना चले, और वो उसका नाम ही कांवड़ पथ होना चाहिए। वो हरिद्वार से लेके मुरादाबाद और मुरादाबाद से लेकर वो बरेली तक जाए तो लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और कांवड़ में कोई भी उनके रूट में व्यवधान नहीं होगा। वहीं कांवड़ यात्रा के मार्ग को लेकर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक की गई। इस दौरान कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा से संबंधित लोक निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव आया था जिसमें एक मार्ग के निर्माण का जिक्र था। इस प्रस्ताव की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी गई है। आइए सुनते हैं ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा। कांवड़ यात्रा से लगा हुआ लोक निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें एक मार्ग बनाने का प्रस्ताव था जिसकी रिवाइज्ड कीमत को मंजूरी दी गई। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा तो कई जगहों से निकलती है, कहां कहां मार्ग बनवाया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम मुहर्रम और कांवड़ यात्रा दोनों के दौरान वक्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये मामला 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है और उस दिन जो भी फैसला आएगा उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। आइए सुनते हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का क्या कुछ कहना था। नहीं तो वक्फ बोर्ड पे हम तो मुहर्रम में भी देंगे ध्यान, कावड़ में भी देंगे ध्यान, कावड़ पे भी ध्यान देंगे, मुहर्रम पे भी ध्यान देंगे। हर चीज़ की अपनी अपनी वो है, तो इसमें ऐसा नहीं है। देखिए 14 तारीख को इसके अंदर डेट है, 14 को सुप्रीम कोर्ट से होगा इसमें कुछ भी। और उसके अलावा हम लोग कावड़ शुरू हो रहा है हमारे यहाँ से। कावड़ के लिए सब लोग, हमारे जो सेवा करने वाले लोग हैं, सब लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं शिविर के अंदर। कौन सा पथ बनेगा, वो कहाँ बनेगा पथ? कावड़ का पथ तो हमारे यहाँ से भी जाता है। कावड़ के तो एक पथ थोड़ा ही ना है। कावड़ तो जो हरियाणा के लोग जा रहे हैं वो अपने यहाँ जाकर जल चढ़ाते हैं, जो पूरा महादेव जा रहे हैं वो इधर से जाकर के जल चढ़ाते हैं। तो कावड़ के तो बहुत सारे मार्ग हैं। वहीं नोएडा संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने कहा कि पवित्र सावन महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए विभिन्न स्थानों से पवित्र जल लाकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी मार्गों का निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों ने ये सुनिश्चित किया है कि कांवड़ियों के सुगम आवागमन के लिए पूरी व्यवस्था मौजूद रहेगी। मार्ग प्रबंधन की गारंटी के लिए स्थल निरीक्षण भी किए गए हैं। सुनते हैं नोएडा संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा का क्या कुछ कहना था।
11 जुलाई से सावन माह प्रारंभ हो रहा है और सावन माह में बहुत सारे कांवड़िए विभिन्न जगहों से जल लाकर शिवालयों में अर्पित करते हैं। इसके लिए सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हमारे यहाँ विभिन्न मार्गों में 2 प्रमुख मार्ग हैं, जिसमें जो गाजियाबाद से बहुत सारे कांवड़िए चिल्ला बॉर्डर से होके फरीदाबाद की तरफ जाते हैं और बहुत सारे कांवड़िए जो है वो दादरी और बादलपुर मार्ग से होके विभिन्न स्थानों पर हरियाणा, जेवर आदि स्थानों पर जाते हैं। सारे स्थानों पर भ्रमण कर लिया गया है और सारे अधिकारियों द्वारा रूट व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए कांवड़ियों को सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। जो कांवड़ संघ है उनके साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। जो डीजे संचालक हैं उनके साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। डीजे संचालकों से अनुरोध किया गया है कि संगीत इस प्रकार बनाएं जो कि सुनने में अच्छा लगे और जो है किसी के लिए डिस्टरबेंस का कारण ना बने। साथ ही साथ उनकी हाइट सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि हाई टेंशन वायर आदि की चपेट में ना आए, वो भी निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। और जो पुलिस बल है उसका सम्यक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पर, आने जाने के रास्तों पर, विभिन्न बाजारों में, दुकानों पर किया गया है, जिससे कि हम लोग उस पर नजर रख सकें। सीसीटीवी के माध्यम से और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी, नजर रखा जाना प्रस्तावित किया। जहाँ एक तरफ शिव भक्त कांवड़ लेकर शिवजी पर जल चढ़ाने को तैयार हैं और इस पावन महीने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत भी खूब गर्मा रही है। लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।